नमस्ते दोस्तों, सूत्रा ऑफ मैनिफेस्ट मंत्रा चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपने भाग 2 में देखा कि कैसे यक्षिनी अजय की प्रेमिका मोहिनी को मार देती है और अजय को बर्बाद कर देती है। अजय यक्षिनी से छुटकारा पाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो यक्षिनी के प्रकोप से बच नहीं पाता। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि अजय के साथ आगे क्या होता है। तो दोस्तों, जिन लोगों ने भाग 1 और भाग 2 नहीं देखा है, कृपया जाकर वो वीडियो देखें। ये वीडियो आपको हमारी प्लेलिस्ट यक्षिनी स्टोरी में मिल जाएगी। बाकी वीडियो का लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मोहिनी के मरने के बाद अजय अंदर से टूट चुका था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था आगे क्या करें। अब अजय रास्ते का भिखारी हो चुका था, क्योंकि यक्षिनी ने जितने धन दौलत पैसे दिए थे सब कुछ अजय से छीन लिए थे। अब अजय की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। अब अजय यक्षिनी साधना करके पछता रहा था। काश पैसों की लालच में वह ये भयंकर साधना संपूर्ण न किया होता तो आज उसकी प्रेमिका उसके साथ होती। आज अजय अपने कर्मों की सजा भुगत रहा था। जुआ खेलना और शराब पीना कितना हानिकारक होता है आज उसे समझ में आ रहा था। आज उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी, कोई उसे उधारी भी नहीं देगा। भूख और प्यास से अजय का गला सूखा जा रहा था। खाने के लिए कुछ भी नहीं था। जब अजय अमीर था तब हरदम शराब के नशे में डूबा रहता था। पैसों को ऐसे बर्बाद करता था मानो उसके खेलने की साधन हो, और अब उसे पैसों की अहमियत समझ में आ रही थी। अब अजय के पास रहने के लिए घर नहीं था, इसलिए फुटपाथ के एक कोने में बैठा हुआ था। बदन में ढकने के लिए कपड़ा भी नहीं थे। फटे पुराने कपड़ों से अपने शरीर को ढक के रखा था। अजय कुछ दिनों से सोया भी नहीं था, क्योंकि जब भी अजय सोने की कोशिश करता था यक्षिनी का भयानक चेहरा उसे दिखाई देने लगता था। यक्षिनी ने उसे चेतावनी दी थी कि वो अब अजय को पूरी तरह से बर्बाद कर देगी। जब तक अजय की मौत नहीं हो जाती तब तक यक्षिनी उसे शारीरिक और मानसिक कष्ट देती रहेगी। इन सब से बचने का कोई मार्ग उसे दिखाई नहीं दे रहा था। अजय सोचता है वह किसी अघोरी तांत्रिक के पास जाएगा और यक्षिनी से कैसे भी पीछा छुड़ाएगा। अजय शमशान में जाता है और अघोरी तांत्रिक को ढूंढने लगता है। शमशान का माहौल बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था। चारों तरफ जलती चिताएं और लाशों की जलने की बदबू से अजय ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। शमशान में उसे किसी रहस्यमयी शक्ति के होने का आभास होने लगा था, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। अजय पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है। अचानक अजय हवा में तैरने लगता है। अजय बहुत ज्यादा डर जाता है और चीखने लगता है, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। तब यक्षिनी उसके सामने प्रकट होती है और जोर जोर से हंसने लगती है। तुमने क्या सोचा था? यक्षिनी सब कुछ भूल गई है। यक्षिनी एक प्रेत है और मैं शमशान में रहती हूँ। तुमने क्या सोचा था? तुम मुझसे बचने के लिए शमशान आ जाओगे तो बच जाओगे। जब तक तुम्हारी मौत नहीं हो जाती तब तक मैं तुम्हें परेशान करती रहूंगी। तभी उसी वक्त रहस्यमयी मंत्र का जाप सुनाई देने लगता है। रहस्यमयी मंत्र यक्षिनी को तकलीफ देने लगती है। यक्षिनी वहां से गायब हो जाती है। अजय सामने देखता है नरमुंड माला धारण किया हुआ एक व्यक्ति उसके सामने खड़ा हुआ है। उसके पूरे बदन पर शमशान में जली हुई चिताओं की राख लगी हुई थी। लंबे जटाओं जैसे बाल और लंगोट धारण किया हुआ और हाथ में एक त्रिशूल भी था। ये कोई आम व्यक्ति नहीं था। ये शमशान में रहने वाला, काली शक्तियों की पूजा करने वाला अघोर तांत्रिक था। इनके दर्शन मात्र से लोगों की सभी परेशानियां दूर हो जाती थी। इनका दर्शन करना बहुत ही दुर्लभ था, क्योंकि ये अघोरी तांत्रिक किसी आम इंसान के सामने नहीं आते थे। अघोरी तांत्रिक भूत प्रेतों की साधना करते हैं। जलती चिताओं के सामने बैठकर मुर्दा इंसान की पूजा किया करते हैं। इनकी साधना बहुत ही ज्यादा डरावनी होती है। लोग इनके सामने जाने से भी डरते थे, क्योंकि अघोरी तांत्रिक दिखने में बहुत ज्यादा डरावने होते हैं। अजय अघोरी तांत्रिक को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, बाबा, मेरी परेशानी को दूर कीजिए। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ। यक्षिनी साधना करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अब यक्षिनी मुझे शारीरिक और मानसिक कष्ट दे रही है। बाबा, यक्षिनी से पीछा छुड़ाने का कोई उपाय बताइए। बाबा, मुझे बचा लीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तब अघोरी तांत्रिक कहता है, बच्चा, लालच में आकर तूने बहुत बड़ी गलती की है। मेहनत करके पैसा कमाया होता तो आज ऐसी परिस्थिति उत्पन्न नहीं होती। बिना गुरु की यक्षिनी साधना करने से इसका विपरीत परिणाम भुगतना पड़ता है। किताब से अधूरी शिक्षा अर्जन करके तुमने यक्षिनी साधना की है, इसलिए आज तुम्हें उसकी सजा भी मिल रही है। बच्चा, यक्षिनी साधना करते वक्त यक्षिनी को प्रेमिका के रूप में सिद्ध नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यक्षिनी आपको बर्बाद कर देगी।
तब अजय कहता है, बाबा मुझसे भूल हो गई, आप मुझे माफ कर दीजिए, बाबा मुझे उपाय बताइए। तब बाबा कहते हैं, बच्चा, यक्षिणी से बचने का एक ही मार्ग है, तुम फिर से यक्षिणी की साधना करो और इस बार यक्षिणी को प्रेमिका के रूप में नहीं, माँ के रूप में साधना को संपूर्ण करना। बच्चा, ये साधना इतना सरल नहीं है, यक्षिणी तुम्हें बहुत कष्ट देगी, तुम्हें साधना करने में बाधा उत्पन्न करेगी, परंतु तुम अपने लक्ष्य से मत भटकना। जब तक साधना संपन्न नहीं होती तब तक तुम्हें साधना करते रहना होगा। ये साधना इतना आसान नहीं होगा, इसलिए मैं तुम्हें एक माला देता हूँ, इसे धारण करो और प्रण लो। इस बार यक्षिणी को माँ के रूप में देखोगे। जब तुम उसे माँ की नजरों से देखोगे तो यक्षिणी तुम्हें धन दौलत देकर तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर देगी और अपनी दुनिया में चली जाएगी। कल अमावस की काली रात है, कल इस साधना को संपन्न करो। बच्चा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अजय प्रतिज्ञा करता है, यक्षिणी को इस बार माँ के रूप में साधना करेगा, यक्षिणी की सुंदरता पर मोहित नहीं होगा। अब अजय को यक्षिणी से बचने का मार्ग मिल चुका था। अब अजय फिर से यक्षिणी साधना करेगा और जीवन की सारी परेशानी को समाप्त करेगा। अमावस की काली रात आ चुकी थी। अमावस में काली शक्तियों की पूजा आराधना की जाती है। अमावस की रात बहुत ही भयानक होती है, क्योंकि ऐसी रात में नकारात्मक शक्तियाँ ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है और ऐसी रात में भूत प्रेत इंसानों को अपना शिकार बनाती है। शमशान में रहने वाले जानवर अमावस की रात चारों तरफ पहरा देते हैं, क्योंकि अमावस की रात बुरी शक्तियाँ चारों तरफ दिखाई देने लगती है। जानवर इन बुरी शक्तियों से बहुत ज्यादा डरते हैं, इसलिए आधी रात को कुत्ते और बिल्लियों की रोने की आवाज चारों तरफ गूंजने लगती है। अब अजय अपने जीवन की सभी परेशानियां दूर करने के लिए शमशान में जाकर यक्षिणी साधना करेगा। शमशान में जाकर यक्षिणी साधना करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि यक्षिणी उसकी साधना में बाधा उत्पन्न करेगी, जितनी भी बाधा विपत्ति क्यों ना आ जाए। अब अजय पीछे नहीं हटेगा। अब अजय अघोरी बाबा के दिखाए हुए मार्ग पर चलने का प्रण लेता है। अमावस की रात अजय शमशान जाता है और यक्षिणी साधना में प्रयोग होने वाली पूजा सामग्री भी साथ लेकर जाता है। एक काला जिंदा मुर्गा, एक शराब की बोतल, मुर्गी को बलि देने के लिए एक धारदार चाकू और इत्र की बोतल और गोल घेरा बनाने के लिए रंगोली भी साथ लेकर जाता है। अजय शमशान में पीपल पेड़ के सामने जाता है, रंगोली से गोल घेरा बनाता है, गोल घेरे के बीच जाकर बैठ जाता है और रहस्यमयी मंत्र का जाप करने लगता है। रहस्यमयी मंत्र के उच्चारण से माहौल बहुत ज्यादा डरावना हो जाता है। कुछ देर बाद अजय अपने झोले से एक काला मुर्गा निकालता है और उसकी बलि देकर खून से यक्षिणी को प्रसन्न करने की कोशिश करता है। अजय इत्र का बोतल निकालता है और थोड़ा सा इत्र अपने शरीर पर मल लेता है और अपने आसपास छिड़क देता है। इत्र की खुशबू से शमशान में रहने वाले भूत प्रेत सब अजय की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। अजय अपनी साधना में पूरी तरह से लीन हो जाता है। कुछ देर बाद अजय के चारों तरफ रहस्यमयी शक्तियां घूमने लगती है। रहस्यमयी शक्तियां अजय को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, पर असफल हो जाते हैं, क्योंकि अघोरी बाबा ने जो माला दिया था उसके धारण करने के बाद बुरी शक्तियां अजय को नुकसान पहुंचा नहीं सकती। थोड़ी देर बाद बुरी शक्तियां वहां से गायब हो जाती है। अजय जोर जोर से रहस्यमयी मंत्र का जाप कर रहा था। उसके मंत्र के जाप से माहौल बहुत ज्यादा डरावना हो गया था। थोड़ी देर बाद माहौल बदलने लगता है। यक्षिणी प्रकट होकर अजय की साधना में बाधा उत्पन्न करने लगती है। अजय हार नहीं मानता है और अपनी साधना में पूरी तरह से लीन हो जाता है। अजय यक्षिणी को माँ के रूप में पूजा करता है, इसलिए यक्षिणी अजय को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। थोड़ी देर बाद यक्षिणी शांत हो जाती है और अजय को अपनी आंखें खोलने के लिए कहती है। धीरे धीरे अजय अपनी आंखें खोलता है तो सामने देखता है यक्षिणी उसके सामने खड़ी हुई है। अजय इस बार अपनी आंखें झुकाकर बातें करता है, क्योंकि अगर अजय यक्षिणी की आंखों में देखेगा तो फिर से मोहित हो जाएगा। इसलिए अजय आंखें झुकाकर यक्षिणी को प्रणाम करता है और कहता है, यक्षिणी माँ, आप मुझे माफ कर दीजिए, आप मेरी माँ है, आप मुझे वापस से पहले जैसा कर दीजिए। मैंने लालच में आकर और आपको हवस भरी नजरों से देखा था, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए। तब यक्षिणी कहती है, तुमने मुझे माँ के रूप में साधना करके मुझे प्रसन्न कर लिया है, इसलिए मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तब अजय कहता है, माँ, आप मेरी प्रेमिका मोहिनी को वापस लौटा दीजिए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे धन दौलत शोहरत कुछ भी नहीं चाहिए। माँ, मैं पहले जैसा था वैसा जीवन जीना पसंद करूंगा। मुझे गाड़ियाँ और बंगला भी नहीं चाहिए। मैं मेहनत करूंगा और मेहनत की कमाई से अमीर बनने की कोशिश करूंगा। आप मुझे बस मेरी प्रेमिका से मिलवा दीजिए, वह मेरी जिंदगी है। मैं अपनी प्रेमिका के बिना नहीं जी पाऊंगा। यक्षिणी वापस से सब कुछ पहले जैसा कर देती है और वह अजय को गहरी नींद में सुला देती है।
जब वह जागता है तो देखता है कि सब कुछ सामान्य हो गया है। वो मोहिनी के पास जाता है और देखता है कि मोहिनी जीवित है। तब अजय को लगता है कि सब कुछ सामान्य हो गया है, मानो अजय ने कोई सपना देखा हो। और जब वह जागा तो सपना खत्म हो चुका था। अजय अपनी प्रेमिका मोहिनी को वापस पाकर बहुत ज्यादा खुश होता है और प्रतिज्ञा करता है जीवन में कभी शराब नहीं पिएगा और जुआ नहीं खेलेगा और मेहनत की कमाई से अमीर बनकर दिखाएगा। उस दिन के बाद से अजय एक होटल में नौकरी करता है और मोहिनी के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगता है।